आज का हमारा टॉपिक है 3.3 कक्षा 8 की 3.3 जो यूनिट है वो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन ये है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये लीजिए ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी AD भुजा है वो BC के समांतर है और जो AB भुजा है वो CD के समांतर है। तो हमारे पास क्या बोला है कि ये चारों गुण जो है वो किसके बराबर है और कौन से गुण के कारण या इसके बराबर है। तो पहला है AD, AD है वो इसकी ये भुजा है तो इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर होगी, सीधी सी बात है। तो ये सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो BC क्या है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख का मतलब ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला ये बोला कि कोण एंगल DCB, कोण DCB किसके बराबर है। देखो DCB ये एंगल किसके बराबर होगा, जस्ट के सामने वाले के बराबर कौन सा है, BAD। तो लिखो एंगल BAD क्या है, ये भी सम्मुख कोण। तो लिख दो सम्मुख कोण। ये लो सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये सम्मुख कोण आपस में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अपना हो गया ना। अगली क्या है, OA। जो OA है, OA, अच्छा इसका बीच का जो पॉइंट आएगा वो ये विकर्ण है, दो विकर्ण आ रहे हैं इसमें, ये लो इसको O माना है इसने बीच के पॉइंट को, मतलब जहां दोनों विकर्ण क्रॉस कर रहे हैं उसको क्या माना है, A माना है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है OA कौन सा है, OC है वो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को किस पे समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ गए क्या, जब ये OA बराबर OC और OB बराबर OD, मतलब ये पार्ट इसके बराबर और ये इसका पार्ट इसके बराबर होगा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ये क्या है, DAB प्लस CDA मतलब ये एंगल और ये एंगल भाई क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है दोनों भुजाएं समांतर है। देखो इसके बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि नीचे लिख रहा हूं इसका कारण, क्योंकि देखो जो AB भुजा है वो किसके समांतर है, CD के। और दो समांतर भुजाओं को जब कोई तिर्यक भुजा काटती है तो एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180। जब कोई दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक भुजा काटती है तब ये जो कोण बनेंगे इनका योग जो होगा, इनका जो प्लस करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये भुजा इसके समांतर है तो ये कोई तिर्यक भुजा काट रही है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बराबर नहीं, ये 180 डिग्री होगा इनका योग, तो 180 डिग्री हो गया क्योंकि समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक भुजा काटती है तो क्या होगा, तो एक तरफ बनने वाले
कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये आपका कारण हो गया, जो गुण लग रहा है इसमें वो आ गया 180। और एक समांतर चतुर्भुज में दो जो आसन कोण होते हैं, जो दो पास वाले कोण, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो चाहिए, ये लीजिए मान लीजिए समांतर, ये थोड़ी सी मैं कर लेता हूं सही इसको, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ये एंगल और ये एंगल 1 और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 + 2 बराबर भी होगा 180 डिग्री, और 2 + 3 करेंगे तो भी 180 डिग्री, और 3 + 4 करेंगे तो भी 180 डिग्री, और 4 + 1 करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज है उसके दो आसन कोण होते हैं, उनका योग कितना होगा हमेशा 180 डिग्री। अब ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना दूसरा क्वेश्चन इसी वीडियो में हम करेंगे। अभी अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सारे समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, इनमें जो अक्ष वाई और जेड दे रखा है सभी में हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहला हमारा ये है, पहला ये हमारा, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे, इसमें अक्ष वाई और जेड निकालनी है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या है कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। तो पहले टॉपिक हमारे पास आ गया 180, 100 जो किसके डिग्री किसके बराबर आएगा y के, तो आमने सामने कोण कर दिए बराबर। दूसरे क्या है अक्ष बराबर z, ये भी बराबर होंगे भाई, अक्ष बराबर z आ गया, y का मान 100 डिग्री आ गया। हम क्या जानते हैं, एक चतुर्भुज है जिसके सभी अंत कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज या फिर कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, 360 हो गया। तो अंतः कोण किसमें, इसमें अक्ष है, y है, z है और 100 है। तो अक्ष प्लस y प्लस z प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हमारे पास y का मान कितना निकाला हमने 100 डिग्री, और अक्ष और z है वो आपस में क्या है इक्वल है दोनों। तो इन अक्ष और z को एक ही में ही चेंज करना है, या तो अक्ष को z में करना है, z को अक्ष में। देखो अक्ष प्लस इस z को मैंने अक्ष लिख दिया, y का मान कितना है 100 लिख दिया, और ये 100 का 100 ऐसा का ऐसा 360 डिग्री इक्वल कर दिया। अब 100 + 100 कितने होंगे, अक्ष और अक्ष 2 अक्ष हो गए, और 100 और 100 प्लस में 200 इज इक्वल 360 डिग्री। 2 अक्ष इज इक्वल टू कितना आएगा 200, माइनस में हो जाएगा 360 माइनस 200, और 2 अक्ष इज इक्वल टू 200 माइनस करेंगे 160 डिग्री। अब हमें तो अक्ष की वैल्यू निकालनी है, तो अक्ष कितना आएगा 160/2 बराबर 80 डिग्री। तो अक्ष का और z का मान कितना आएगा 180 डिग्री, और y का मान कितना आया था 100 डिग्री। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में यह हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। इसमें दोनों अक्ष का, y का और z का तीनों मान हमें निकालनी है। आप ये सेकंड पॉइंट हम करेंगे, आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए। अपना सेकंड जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का देखिएगा, इसमें y अक्ष और ये बाह्य कोण है z, तो इसमें तीनों का मान निकालना है। तो पहले ये बताओ, अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब ये 50 है, 50 है, अक्ष बराबर कितना होगा, अक्ष बराबर y होगा। अच्छा, अक्ष का और y का मान क्या है आपस में बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, अभी मैंने लिखा था कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः है कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो अंतर कोण से अक्ष प्लस 50 प्लस y प्लस 50 प्लस हो गए पूरे इज इक्वल कितना होगा 360 डिग्री। 50 प्लस प्लस 100, अक्ष और अक्ष क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो अक्ष प्लस 100
ये 50 और 50 कितने हो गए, 100 हो गए। और अक्ष को, इस y को मैंने अक्ष में चेंज कर दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, इज इक्वल 360 डिग्री। अब देखिएगा अक्ष और अक्ष कितने हो गए, 2 अक्ष इज इक्वल 360 माइनस 100 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा, ये लीजिए माइनस में कर दिया। 360 में से 100 कम करेंगे तो ये लीजिए कितना होगा, 260 डिग्री। तो अक्ष की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएगा डिवाइड में, ये लीजिए डिवाइड और 2 डिवाइड में आ गया। तो अक्ष की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 130 डिग्री आएगी। जो अक्ष की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी, तो अक्ष और y की वैल्यू कितनी होगी, 130 डिग्री, दोनों सेम वैल्यू आएंगी। और हमारे पास जो z की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये बताओ ये क्या है, बाह्य कोण। z है एक बाह्य कोण, क्या है, बाह्य कोण। तो अंतः कोण और बाह्य कोण में क्या रिलेशन होता है कि दोनों का जो हम प्लस करते हैं, योग करते हैं, कितना आएगा, 180। तो z प्लस 50 इज इक्वल 180 डिग्री। तो z का मान जो आएगा वो 180 माइनस 50, 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 जो आंसर आएगा वो z की वैल्यू आएगी। तो अक्ष की, y की और z की वैल्यू सेम आएगी इसमें, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आप इसको नोट कीजिएगा। अब देखिएगा थर्ड नंबर पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। देखिएगा इसमें ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसको हम नोट करते हैं ए बी सी डी। इसमें नाम नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आप नोट कर दीजिए ए बी सी डी दे दिए इसका नाम। हमें अक्ष वाई और जेड के वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा अक्ष जो है वो हमारे पास दो क्रॉसिंग लाइन होती है, तो इसमें आमने सामने ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास जो अक्ष की वैल्यू आएगी वो तो इस 90 के इज इक्वल आएगी, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब अक्ष की वैल्यू जो आ गई कितनी आई, 90। तो ये जो त्रिभुज बना है छोटे वाला, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है उसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, इसको मैं O पॉइंट दे दूं तो त्रिभुज ODC में कितना होगा भाई, y प्लस अक्ष प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिएगा अक्ष और y की वैल्यू हमें निकालनी है, अक्ष की हमें निकाल ली है, कितनी है 90, y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल 180। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, चलो पहले प्लस कर लेते हैं, ये कितना होगा 120 इज इक्वल 180, y इज इक्वल आएगा 180 माइनस 120। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस करने पर कितनी आएगी, 60 डिग्री। कितना आया, ये y की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री आई है, ठीक है। हमारे पास जो ये देखो, अब देखो अक्ष की वैल्यू निकाल ली, y की निकाल, लास्ट कितनी है, z की बची है। तो देखो ये जो आकृति बनी है, हमारे पास एक आकृति बना रहा हूं यहां पे मैं, ये जो DC है, ये कौन सी लाइन है, B और A, ये जो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो कौन सी आकृति बन गई है, Z आकृति। और Z आकृति में जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल है वो क्या है, Y, और ये क्या है, Z। तो Z किसके बराबर होगा, Y के। तो आकृति से क्या होगा कि Z इज इक्वल Y, और Y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 60 डिग्री। तो Z का मान भी कितना आएगा, 60 आएगा। सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट है, 2 पॉइंट बचे हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट है अपना सेकंड क्वेश्चन में, 3.3 की जो प्रश्नावली चल रही है उसमें फोर्थ पॉइंट है 2 के क्वेश्चन में। इसमें देखो अक्ष यहाँ पे, y यहाँ पे, z यहाँ पे। तो हमारे पास बताओ अगर ये अक्षीय है तो y का मान कितना होगा, सिंपल सी बात है, 80 है, क्योंकि आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण बोल सकते हैं इनको, सम्मुख कोण है तो y का मान तो हमने सीधा निकाल लिया। अब ये अक्ष है तो ये कितना होगा, अक्ष होगा। तो बताओ अब इसमें तीनों का योग कितना होगा, जब चारों का योग, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, चतुर्भुज में समांतर या फिर चतुर्भुज में चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर है
360 डिग्री। तो कर लीजिए यहाँ पे y प्लस 80 प्लस अक्ष प्लस अक्ष बराबर 360 डिग्री। तो y और 80, भाई y का मान कितना है 80, तो 80 लिख दो, इसका अक्ष का अक्ष लिख दो, यहाँ पे 2x हो जाएगा और 360 होगा। ये कितना होगा 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 360, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 160, 360 में से माइनस करेंगे 160 को तो 200 बचेंगे और अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो 200 अपॉन में 2, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब ये कितनी आई 100 डिग्री है। चलो अक्ष का मान कितना आया 100, तो हम जेड का मान आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जेड और अक्ष है वो क्या है, एक अंतः कोण है एक बाह्य कोण है। अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो अक्ष प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें अक्ष की वैल्यू कितनी आई है 100 डिग्री, ये लीजिए, प्लस जेड इज इक्वल टू 180 और जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री आया है हमारे पास। ये लीजिएगा, ये जेड का मान आया, ये अक्ष का, और ये पहले हमने y की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। ये सेकंड पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अपना लास्ट जो 5 नंबर पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन में, वो बहुत आसान है, देखना। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, कोने में रह गया डायग्राम। तो ये लीजिए, यहाँ पे जो दे रखा है ये लास्ट में 20 से विकर्ण है और यहाँ पे ये 40 डिग्री दे रखा है, ये अक्ष दे रखा है, ये y दे रखा है, ठीक है। इसमें ये 112 डिग्री दे रखा है। हमारे पास जो अक्ष और y, जेड नहीं इसमें नहीं है, अक्ष और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, तो फिक्स हो गया, तो इसको a b और c मैं नाम दे रहा हूँ d। तो हमारे पास BC समांतर किसके हैं AB के। ये जो समांतर है दोनों लाइन, तो मुझे बताओ, देखो मैं ये लाइन और ये लाइन खींच रहा हूँ, बीच से कौन सी है ये लाइन जा रही है, तो ये जो एंगल है वो दोनों अक्ष है, ये अक्ष होगा ना, तो फिक्स हो गया ये तो अक्ष होगा, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास ये दूसरा, देखो ये जो दो भुजाएं हैं इसमें ऐसी जा रही हैं इस तरह, देखो बीच से ये एंगल, ये साइड दोनों साइड में ये कितना है 40 डिग्री, ये कितना है 40, तो जो ये एंगल बनेगा वो भी कितना होगा 40, क्योंकि जेड आकृति बन रही है और जेड आकृति में जो एकांतर कोण होते हैं वो एक दूसरे के इज इक्वल होते हैं। देखिएगा ये 40 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये चीज समझ में आ गई हो तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले ये जो नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल कौन सा है ACB, जो ट्राइंगल ABC ले सकते हो ACB, ठीक है। इसमें देखो अक्ष प्लस 40 प्लस 120, अक्ष प्लस 40 प्लस 112 नहीं, हाँ 112 120 नहीं है, इज इक्वल कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के जो ट्राइंगल है उसके अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखो अक्ष प्लस 40 और कितने होंगे 152 इज इक्वल 180। अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी वो ये आएगी, कितनी आएगी बताओ 180 माइनस 152, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करो 28 डिग्री, ये आएगी ना। ये कितना है अक्ष का मान 28 डिग्री, ये हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ गई। अब देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू, समांतर चतुर्भुज है, अक्ष की वैल्यू हमने निकालनी है, y की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री, क्योंकि क्या है सम्मुख कोण, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे वाले जो वीडियो की जो अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल में आते रहिए। धन्यवाद।